दोस्तों, जब ठंडी हवाओं में हल्की सी गर्माहट घुलने लगती है, जब पेड़ों की शाखाओं पर नई कोपले मुस्कुराने लगती है और जब खेतों में सरसों पीले रंग की चादर ओढ़ लेती है, तब हमें संकेत मिलता है कि प्रकृति एक बार फिर नवजीवन के लिए तैयार है। इसी नवचेतना के साथ आता है बसंत पंचमी का पावन पर्व। बसंत पंचमी केवल एक त्योहार नहीं, ये ज्ञान, कला, संगीत, सृजन और सकारात्मक शुरुआत का उत्सव है। इस दिन हम मां सरस्वती की आराधना करते हैं, जो विद्या, बुद्धि, वाणी और विवेक की देवी मानी जाती है। मित्रों, बसंत का अर्थ है वसंत ऋतु, उल्लास और ऊर्जा से भरा मौसम, और पंचमी का अर्थ है 5वां दिन। हिंदू पंचांग के अनुसार ये पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन से वसंत ऋतु का औपचारिक आरंभ होता है। बसंत पंचमी का विशेष महत्व इस बात में है कि ये दिन अभूज मुहूर्त माना जाता है, अर्थात इस दिन बिना किसी विशेष मुहूर्त देखे शिक्षा की शुरुआत, नया कार्य, कला साधना या कोई भी शुभ कार्य आरंभ किया जा सकता है। संगीत अभ्यास, इसी कारण इस दिन बच्चों को पहली बार अक्षर लिखवाने की परंपरा है। विद्यार्थी अपनी पुस्तकों की पूजा करते हैं और कलाकार अपने वाद्य यंत्रों को नमन करते हैं। अब बात करते हैं बसंत पंचमी से जुड़ी पौराणिक कथाओं की। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई तो संसार में सब कुछ था, लेकिन शब्द नहीं थे, संगीत नहीं था, भावनाएं थी, पर उन्हें व्यक्त करने का माध्यम नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य शक्ति से मां सरस्वती का प्राकट्य किया। जैसे ही मां सरस्वती ने वीणा के तार छेड़े, पूरी सृष्टि में शब्द और चेतना का संचार हो गया, ज्ञान का प्रकाश फैल गया। इसी दिव्य घटना की स्मृति में बसंत पंचमी मनाई जाती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इसी दिन कामदेव ने भगवान शिव पर पुष्प बाण चलाया, जिससे सृजन और जीवन की निरंतरता बनी रही। इसलिए बसंत पंचमी को सृजन, प्रेम और जीवन शक्ति का पर्व भी कहा जाता है। मित्रों, बसंत पंचमी हमें ये संदेश देती है कि ज्ञान से अज्ञान का अंधकार मिटाया जा सकता है, कला से जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है और सही सोच से हर नई शुरुआत को सफल किया जा सकता है। इस पावन अवसर पर आइए हम संकल्प लें कि हम अपने जीवन में ज्ञान, विनम्रता, रचनात्मकता और सकारात्मक सोच को स्थान देंगे।